देखिएगा संसदीय समिति, और स्रोत कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। इतिहास की बात करें तो पहली बार एक अधिनियम आया था, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम का 1919 में। 1919 में एक पहली समिति बनाई गई थी, ठीक है। और ये समिति का नाम था पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसी को बोला जाता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। तो याद रखना है कि ब्रिटेन से लिया गया, और भारत में पहली समिति जो बनी थी वो कौन सी बनी थी? लोक लेखा समिति बनी थी। ये कब आया था? 1919 में। राजभाषा समिति की बात करें तो राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 में से याद रखना है कि 20 जो होता है वो लोकसभा से, और 10 किससे होता है? राज्यसभा से होता है। आर्टिकल 344 में ये कहा गया, राजभाषा समिति का जो गठन किया गया अनुच्छेद 344 के तहत, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? 1955 में। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खैरे। बीजी खैरे। तो राजभाषा के संबंध में ये चीज़ें याद रखनी है। करती क्या है सर? तो हिंदी को प्रोत्साहन करना, हिंदी भाषा जो है हम लोगों का, इसको प्रोत्साहन देना। इंग्लिश को कम करना, इंग्लिश भाषा जो है ना इसको कम यूज करना। 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं पे विचार करना इसका काम है। तो याद रखना, राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खैरे की अध्यक्षता में। कितने मेंबर होते हैं? 30। 30 में से बताना है लोकसभा का 20 और राज्यसभा का 10 होता है। राजभाषा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैरे, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी जो होती है, वित्तीय समिति, ये 3 जो होती है ना बहुत ही प्रमुख होती है। तीनों को हम लोग देखेंगे। एक होता है पीएसी समिति, एक होता है एस्टीमेट कमेटी, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोपू। क्या बोलते हैं? कोपू। तो याद रखना है, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एस्टीमेट कमेटी अगर बात करें प्राक्कलन समिति का, तो इसमें 30 मेंबर होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। कोपू में देखा जाए तो इसमें जो होता है 22 मेंबर टोटल होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति, या बोल सकते हैं लोक उद्यम समिति, ठीक है। 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के। और तीनों समिति के जो मेंबर होते हैं सभी व्यक्तियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। पूछा जाएगा पीएसी लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोक लेखा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। कोपू के जो सरकारी उपक्रमों की समिति जो है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? ये तीनों समितियों को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएसी के बारे में। पीएसी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इसके बारे में बताया ही है, 1919 एक्ट के तहत ये बनाया गया था और स्थापना किया गया 1921 में। तो पीएसी के बारे में याद रखना है। एक्ट अगर पूछा जाए तो 1919, स्थापना की बात करें तो 1921। 22 मेंबर होते हैं, 15 होता है किससे? लोकसभा, और 7 जो होता है वो राज्यसभा से। कार्य की बात करें तो कैग का नाम सुने होंगे, है ना, कैग का नाम सुने होंगे। तो कैग द्वारा जो रिपोर्ट होती है ना उसकी जांच करना काम होता है लोक लेखा समिति का। कैग जो रिपोर्ट बनाती है उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जब इसकी रिपोर्ट को जांच करती है तो यहाँ पे देखिए याद रखना है कि कैग को बुलाकर गाइडेंस ले सकती है ना। यानी कि अगर समिति अगर जैसे जांच कर रही है लोक लेखा समिति, वो कैग के मेंबर को बुला करके गाइडेंस ले सकती है। इसीलिए एक वर्ड बोला जाता है कि कौन सी ऐसी समिति है, कौन सी ऐसी समिति है जिसके दोस्त, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कैग काम करती है? लोक लेखा समिति, ठीक है। पूछा जाएगा कि लोक कैग जो है ना वो कैग किस समिति के समकक्ष दोस्त, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करती है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की अगर अध्यक्ष की बात करें तो 1967 में विपक्ष का नेता जिनका नाम था मीनू मशानी, इनके अध्यक्ष बने थे।
तब से परंपरागत रूप से कह सकते हैं कि जब भी लोक लेखा समिति के कोई अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं? विपक्ष को नेता होते हैं। वर्तमान में क्या? अच्छा, वर्तमान में राहुल गांधी है। ये तो विपक्ष का अध्यक्ष है ना, ये आपका केसी वेणुगोपाल ना, वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल, क्लियर है? तो लोक लेखा समिति के बारे में हम लोग क्या सीखें? लोक लेखा समिति का गठन एक्ट 1921 के तहत किया गया। एक्ट 1919 के तहत 1921 में कुल 22 मेंबर होते हैं। लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7। किसकी रिपोर्ट की जांच करता है? कैग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ना, उसकी जांच करना काम होता है लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति कैग के मेंबर को बुला करके गाइडेंस ले सकता है, यानी कह सकते हैं दोस्त, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कैग किस समिति के सापेक्ष काम करता है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कह सकते हैं कि पहली बार विपक्ष के नेता जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? मीनू मशानी। और ये डेट याद रखना आप लोग को, 1967 में। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल। केसी। एक आपका जो वित्तीय समिति है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का कुछ अलग अलग नाम है, पूछ लिया जाएगा तो लगेगा पता नहीं, हम लोग तो अनुमान समिति पढ़े नहीं है। प्राक्कलन समिति तो सब लोग जानते होंगे। तो प्राक्कलन समिति बोले या अनुमान समिति बोले या मितव्ययिता समिति बोले या इसी को इंग्लिश में जो होता है ना, एस्टीमेट कमिटी, इसी को लिख देगा हिंदी में, है ना, एस्टीमेट समिति। तो याद रखना है सारा वही चीज़ है ना, सबका वही अलग अलग नाम है। प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति, मितव्ययिता समिति और एस्टीमेट समिति, ये चारों नाम को याद रखना आप लोग को। चारों एक ही समितियां हैं, अलग अलग नाम प्रयोग किया जाता है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, और इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 का 30 मेंबर जो होता है वो किस पार्टी का होता है? लोकसभा से होता है। राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता है। कार्य क्या, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है बजट का अनुमान निकट है या नहीं, यानी कि जो बजट पेश किया जाता है ना, उस पे ये काम करती है प्राक्कलन समिति, और पता लगाती है कि जो बजट पेश किया गया इतना करोड़ रुपया का, क्या उसके आसपास के अनुमान में है या नहीं, वही चीज़ें अनुमान लगाती है। कौन? प्राक्कलन समिति। एक है आपका लोक उद्यम समिति। ठीक है, लोक उद्यम समिति जिसे बोला जाता है कोपू, या इसी को बोल सकते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति। कोपू का फुल फॉर्म याद रखना है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। होता क्या है सर? याद रखना है, लोक उद्यमी समिति एक वैसी समिति है जो किस पर काम करती है, जैसे कि कह सकते हैं कि वैसा उद्यम जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया हो, वैसा उद्यम जिसमें सारी जो लोग हो वो सरकारी हो, वैसा उद्यम जिसमें सरकार इन्वेस्ट करती हो तो प्रॉफिट और लॉस भी किसका हो? सरकार। नहीं, पूरी तरह से सरकार की कंपनी मान लीजिए, है ना, वो समिति जो उसके सापेक्ष काम, उसके सापेक्ष जो काम करने के लिए जो समितियां बनाई जाती है उसको याद रखना है लोक उद्यमी समिति या सरकारी उपक्रमों की समिति का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग का सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, यानी महारत्न कंपनी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकारी उद्यम समिति के अंतर्गत काम करती है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 245 ऐसी कंपनी है जो सरकारी उद्यम समिति के अंतर्गत काम कर रही है। क्लियर है? ये तीनों वित्तीय समिति थी। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त संसदीय समिति। इसका गठन हर एक बार नहीं होता है, ये कभी कभी गठन किया जाता है। वैसा कुछ अगर बड़े मामले वैसा कुछ लगे ना कि विपक्ष और पक्ष दोनों को अगर लगे कि नहीं इस पे सभी लोगों को सभी कह सकते हैं कि सभी को इसमें घाटा हो, है ना, कोई वैसा मामला जो देश की जनता को बड़ी मात्रा में प्रभावित करे, वैसे मामले में जेपीसी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो रेशियो होता है ना, व्यक्ति का रेशियो, लोकसभा और राज्यसभा का 2:1 होता है। इसमें निश्चित नहीं होता है कि 30 मेंबर होंगे, 25 मेंबर होंगे। कभी कभी देखा जाएगा
कि लोकसभा का कभी कभी देखा जाएगा 30 मेंबर ने जेपीसी समिति का नेतृत्व कर रहा है, कोई कार्यकाल नहीं होगा, हो सकता है ये अपना रिपोर्ट उसी वर्ष पेश कर दे, हो सकता है आप रिपोर्ट 4 साल के बाद पेश